महाराष्ट्र के डोंबिवली पूर्व के खंबालपाड़ा इलाके में मंगलवार रात करीब 10 बजे जोरदार बदबू फैल गया, जिससे नागरिक आधी रात को सहम गए और अपने घरों से बाहर निकल आए और पता लगाने लगे कि दुर्गंध कहां से आ रही है। कुछ देर बाद खंबालपाड़ा नाले में बदबूदार केमिकल देखा गया, जो एमआईडीसी के किसी कंपनी ने ड्रम के जरिए छोड़ा था। नागरिकों ने मांग की कि नागरिकों को जान से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। खंबालपाड़ा में बहने वाली नाले का पानी सफेद हो गया था। इस नाले में दुर्गंध युक्त रसायन छोड़े जाने से यह बदबू फैल रही थी। आधी रात को सभी नागरिक घर से बाहर भागे, लोगों के दम घुटने लगे। कुछ नागरिकों ने तुरंत इस बात की जानकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी। कुछ देर बाद अधिकारी वहां आए। यह देखा गया कि खंबालपाड़ा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत से ड्रेन चैम्बर में रसायनों से भरे 15 ड्रम खाली किया गया था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यह हरकत की गई थी। वर्षों से डोंबिवली एमआईडीसी के नालों में बदबूदार केमिकल युक्त पानी छोड़ा जाता है। हर बार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एमआईडीसी और कामा संगठन कार्रवाई की बात करती है, लेकिन पुनः ऐसी घटनाएं होती रहती है। आखिर एमपीसीबी और एमआईडीसी कब ठोस कार्रवाई करेंगे, ऐसा सवाल उपस्थित किए जा रहे हैं। हाँ, मुझे जब 9:45 बजे पहले कंप्लेंट आया, जब भोईरवाड़ी में से कालू कोमस्कर ने फोन किया था मुझे कि उनके घर के बाजू से नाले जो जा रहा है वो उसमें बहुत गंदा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा था, बास आ रहा है करके। तो मैंने उनको बोला कि आप 5 मिनट रुक जाओ, मैं उधर पहुंचता हूँ तुरंत, क्योंकि इसके पहले भी एक बार उनको बास आया था, तभी मैं पहुंचा, तभी तक कम हो गया था बास। तो कल जैसे ही स्मेल आया बस, तो मैंने उनको बोला कि आप 5 मिनट रुक जाओ, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ, और मैं पहुंचा 5 मिनट में। तो हमने देखा कि सच में उधर नाले में केमिकल का डाला हुआ था और बास भी बहुत जोर से आ रहा था। तो हमने वो ट्रेस करने को शुरुआत किया। फिर हम पूरे इंडस्ट्रीज में पूरे जाके, जिधर नजदीक इंडस्ट्रीज में जिधर जिधर से पानी आने का संभावना है वो गटर नाले में, वो सब हमने इंडस्ट्रीज चेक कर ली। वहां पर किसी इंडस्ट्रीज की तरफ से कुछ डिस्चार्ज नहीं था उसमें। फिर हमने वो देखा कि यहाँ से एमआईडीसी की तरफ से वो रेसिडेंशियल एरिया में जा ही नहीं रहे। तो फिर हमने रेसिडेंशियल एरिया को ही चेक करना शुरू किया कि ये यहीं कहीं रेसिडेंशियल में से ही किसी ने कुछ किया होगा करके। तो वहां जब हमने चेक किया, तो करने को शुरुआत किया, तो आगे आगे चलते हमको पता चला कि नाले को जैसे हम चेक करते करते जा रहे थे, तो एक जगह पे हमको नाले के बाजू में ड्रम, और वो सेम बास था उसमें, और वो नाले में छोड़ा भी गया था उधर ड्रम, 15 ड्रम खाली किए गए थे। तो वो हमको वहां पर वो पता चला। पता चलते ही हमने फिर एमपीसीबी के अधिकारी उनको फोन किया, उनको जगह पर बुला के लिया। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस को बुला के लिया और आगे की कार्रवाई की है उन्होंने। क्या एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पर एक तो इंडस्ट्रियल अंदर आने का रास्ता जो है, इतने रास्ते है कि कहाँ से कौन सी गाड़ी आती है, ये इसके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बात ऐसा है कि डोंबिवली एमआईडीसी में आज कोई गाड़ी बाहर से आती है और खाली करके चली जाती है, तो उसके ऊपर हमने इसके पहले भी हमने 2 बार ऐसा पकड़ के दिए थे, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया था तभी। तो इस तरीके से अगर बार बार होते रहेगा और एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये कंटिन्यूस चालू रहेगा। तो कल हमने वो उसके ऊपर पूरा एफआईआर लॉन्च भी कर दिया है, और आज उनके ऊपर हमने इनको ये प्रेशर भी रखा है कि किसी भी तरीके से जिसने भी किया है, भले यहाँ का हो या बाहर का हो, कोई भी हो, उस मुजरिम को पकड़ के, जो करने वाला है उनको ये पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि ये आगे वापस बार बार इस तरीके से कोई घटना अपने यहाँ डोंबिवली में ना हो। ना बदनाम हो रही है डोंबिवली एमआईडीसी, करने वाला एक आध दो दूसरा है, लेकिन पूरी के पूरी एमआईडीसी इसकी वजह से बदनाम हो रही है।